टुडे आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वन इज द इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड इसकी थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसकी इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में क्या है कि it is a device which is used to accelerate the positive charge particle like protons, neutrons, alpha particles and heavy positive ions to acquire high velocity or energy for nuclear disintegration। ठीक है, सो ये जो डिवाइस है ये क्या करती है कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को, लाइक प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं और हैवी पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक है, तो अगर उनको एक्सेलेरेट करती है मतलब कि उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उनकी एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी है, अगर हम उसको न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेंगे तो वो न्यूक्लियस को क्या कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा, वो ब्रेकअप कर देगा। सो इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, सो इट इज डिस्कवर्ड बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट, वन इज द अर्नेस्ट ऑर्नेल्डो लॉरेंस एंड सेकंड इज द एम स्टैनली लिविंगस्टन इन 1930 में इसकी डिस्कवरी की थी। तो इसके बाद है इसका जो प्रिंसिपल है कि कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे ये काम करता है। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल इसका बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव टाइम एंड अगेन इन ए हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इट गेट्स एक्सेलेरेटेड एंड एक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस साइक्लोट्रॉन में हम दो जो फील्ड है वो यूज करेंगे, वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल गेट एक्सेलेरेटेड। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है। इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से देखना है, वेलोसिटी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी, एक्सेलेरेट करेगा वो। ओके, और व्हेन द चार्ज पार्टिकल इन एंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी दो कंडीशंस थी जो हमने डिस्कस करी थी कि अगर तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एट परपेंडिकुलरली, यानी कि अगर नॉर्मली उस पर इंसिडेंट करता है तो चार्ज पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली स्ट्राइक नहीं करता है तो वो किसी और एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड पे एंटर करता है, किसी एनी एंगल थीटा पे, तो वो एक हेलिकल पाथ जो है वो उस पाथ के रास्ते जैसे मूव करता है, हेलिकल पाथ जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, सो ये दो कंसेप्ट है। ठीक है, कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को सर्कुलेट कौन घुमाता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड घुमाता है। ठीक है, तो इसका जो मेन है ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, और इसमें बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। ओके, तो अगर इसके बीच में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एग्जर्ट होगी। ठीक है, और जितना चेर वो ये ए प्लेट से बी प्लेट के बीच में मूव करता है चार्ज पार्टिकल तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होगी, तो उसकी एक्सेलेरेशन होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर हम अब इन दोनों प्लेट्स को दूर रख देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रख देते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां से यहां तक मूव करने के लिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसे ज्यादा टाइम लगेगा, यहां से यहां तक मूव करने के लिए। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो इट विल डेफिनेटली इसकी एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी इसके कंपैरेटिवली जितनी वेलोसिटी यहाँ पे होगी उससे ज्यादा वेलोसिटी जो है उसके इस फील्ड में होगी। ठीक है, इट मीन कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल इतना ज्यादा एक्सेलेरेट करना चाहते हैं, उसकी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज करना चाहते हैं कि वो न्यूक्लियस को तोड़ सके। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या रखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना होगा। ठीक है, अब ये तो हो नहीं सकता कि हम यहाँ पे पंजाब से लेकर दिल्ली तक जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दें और उसके बीच में चार्ज पार्टिकल को मूव करें ताकि वो ज्यादा एक्सेलेरेट कर सके। ठीक है, फिर हमें कुछ ऐसा इसकी शेप चाहिए
कि चार्ज पार्टिकल जो है वो थोड़ी ही जगह में, बहुत ही स्मॉल स्पेसेस में वो एक्सेलेरेट करता रहे, ठीक है। तो उसे डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसके ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि अगर चार्ज पार्टिकल बार बार सर्कुलर मोशन में मूव करे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्लियर, तो उसका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसकी एक्सेलेरेशन जो है वो बार बार होती रहेगी, उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर होती रहेगी, ठीक है। सो इसको मोड़ने के लिए, उसको एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। एक्सेलेरेट कौन करेगा, एक्सेलेरेट इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन को कौन चेंज करेगा, उसकी डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। क्लियर पॉइंट, ओके। तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलेरेट होगा। ये इसकी डायग्राम है बेटे, कि इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो साइक्लोट्रॉन है, इट कंसिस्ट ऑफ ए टू स्मॉल होलो मेटेलिक सेमी सर्कल डिस्क D1 एंड D2 कॉल्ड दी डीज, ठीक है। ये दो डीज हैं ये वाली, ठीक है। ये D1 है और ये D2 है, ठीक है। दोनों होलो हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एक क्या है, यहाँ पे एक विंडो रखी हुई है, दो डीज है, टू डीज, क्लियर। इनको डी क्या क्यों कहते हैं, इनकी जो शेप है वो डी टाइप की है, ओके। द डीज आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली विद देयर डायमीट्रिक एज पैरेलल एंड स्लाइटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और इनके बीच में एक गैप है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। उसके बाद दी डीज आर कनेक्टेड विद ए हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये D1 को यहाँ से और D2 को यहाँ से हमने एक ऑसिलेटर के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है, जो कि इसी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, वो 10⁴ वोल्ट, और जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी 10⁷ हर्ट्ज की। क्लियर पॉइंट। टू डीज ली हैं और उसके साथ हमने एक ऑसिलेटर को अटैच कर दिया, जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा इनके बीच में। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ओके। तो इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक स्पेस है जिसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होगा, ओके। दीज डीज माउंटेड इनसाइड ए वैक्यूम चैम्बर, और इन डीज को एक वैक्यूम चैम्बर में हमने इनक्लोज कर दिया, ओके। बिटवीन दी पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, ऊपर हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, नॉर्थ पोल है जिसका मैग्नेट का, और नीचे क्या है, साउथ पोल है। नीचे नॉर्थ कर लीजिए, ऊपर क्या कर लीजिए, साउथ कर लीजिए, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ओके। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम देखते हैं कि ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो ये नॉर्थ नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ टू साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। डीज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टली है, जो हमारे डीज हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे इन डीज, इस डीज के परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, नॉर्थ टू साउथ, ओके। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें ये ऊपर जो है ये दो मैग्नेट्स हैं, इनके बीच में दो डीज हैं, और डीज के बीच में एक विंडो है जहां से चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेट होके बाहर निकलेगा, और ये डीज को हमने एक ऑसिलेटर के साथ अटैच किया है, ठीक है। अब ये ऑसिलेटर मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और ये जो डीज हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल जिसको हमने ऑसिलेट करना है, वो इसके बीच में डीज में जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो ऑसिलेटर है ये क्या करेगा, ऑसिलेटर बेटे क्या करता है कि इसका एक टाइम इंटरवल होगा, ठीक है, और टाइम इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू जो है ऑसिलेट करेगी, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्मिनल को वो इंटरचेंज कर देगी एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये पहले पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ऑसिलेटर का काम है कि ये डीज जो हैं, ये दोनों डीज जो हैं D1 एंड D2, इनकी पोलैरिटी को चेंज करना है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। तो इसको हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन को इस वीडियो में। देखिए कि ये टू डीज हैं, और इन डीज के बीच में जिसको हमने एक्सेलेरेट करना है चार्ज पार्टिकल्स को, वो हम इसके बीच रखेंगे, इसका सोर्स ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो गैप है, इसमें एक इन दोनों डीज को हम अटैच कर देंगे एक ऑसिलेटर के साथ, और ये ऑसिलेटर जो है वो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। और आप देख रहे हो इस वीडियो में कि ये जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट होगा, और इस डीज को हमने क्या किया,
एक वैक्यूम चैम्बर में फिक्स कर दिया, ठीक है। और इनके ऊपर हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है वो रख दिया ऊपर साउथ पोल, और इसका जो अंदर है पोल वो कौन सा आ गया, इसका नॉर्थ पोल, ठीक है। इसका साउथ पोल अंदर है, ठीक है, और नॉर्थ पोल बाहर है, और इसका नॉर्थ पोल अंदर है और साउथ पोल क्या होगा, बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ बनेगा, नॉर्थ टू साउथ, नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। क्लियर? फिर से देख लीजिए इस वीडियो को, ठीक है। ऐसे ये है 2Ds हैं, उनके बीच में गैप है, और गैप में बीच में जिस चार्ज पार्टिकल हमें एक्सेलेरेट करना हो उसको हमने रखा हुआ, ठीक है, उसके सोर्स को। और इन 2Ds को हमने एक ऑसिलेटर के साथ अटैच किया है, ठीक है। और ये ऑसिलेटर क्या करता है, ये ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। उनके बीच में आप देख रहे हो कि गैप जो है उसके बीच में, ठीक है। ये शो कर रहा है जी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर सम टाइम वो कभी उस साइड डायरेक्शन चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, देख रहे हो आप, ठीक है। ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और इन दोनों डीज को हमने एक वैक्यूम चैम्बर में जो है एनक्लोज कर दिया, और इन दोनों के चैम्बर को हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रख दिया। ऊपर इसका है साउथ पोल और नीचे क्या है इसका नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो नॉर्थ टू साउथ अपवर्ड की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग को, ये वर्क कैसे करता है साइक्लोट्रॉन। देखो, ऊपर साउथ था नीचे नॉर्थ था, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो येलो लाइंस आप देख रहे हो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा इसका, ठीक है। ये हम ऊपर से देख रहे हैं, साइक्लोट्रॉन का ऊपरी व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये वाला जो येलो है, दिस इज द सोर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सो लेट अस सपोज वर्किंग में करते हैं कि एट एनी इंस्टेंट सपोज D1 इज एट, दिस इज ए D1, ओके, और दिस इज ए D2, और D1 इज एट ए नेगेटिव पोटेंशियल, इसका जो है दिस इज ए नेगेटिव पोटेंशियल, और D2 जो है दैट इज एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसके यहाँ पे सभी चार्ज पॉजिटिव कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डीज पे चार्ज नहीं आएगा, बट इसके ये जो गैप है, जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था तो ये चार्ज यहाँ पे आएगा इसके साथ, यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव, क्लियर। तो फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। ये सारे जो गैप है दोनों डीज के बीच में, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। अब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसके कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी, ठीक है। फोर्स कितनी लगेगी उस पे, F इज इक्वल टू क्यू ई लगेगी, ठीक है। क्यू क्या है, चार्ज ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू दिस पॉजिटिव आयन एट पॉइंट P, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट P पे है, इज एक्सेलेरेटेड टुवर्ड्स D1। जब इस पे एक फोर्स लगेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, तो ये किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ फॉलो करेगा एक पैराबोलिक पाथ, ठीक है। देखिए इस वीडियो में आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो ग्रीन एरोस देख रहे हो, दिस इज द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो ये जो ब्लू लाइंस आप ब्लू सर्कल्स देख रहे हो, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलेरेट करके गैप में से एक्सेलेरेट करके कहाँ पे पहुंच गया, ये D1 की ये जो सरफेस है वहां पे पहुंच गया, क्योंकि ये हमने क्या माना था, ये D है, D1 एक्सेलेरेट करके D1 के सरफेस पे आ चुका है, ओके। अब तो फोर्स जो इसका कुछ ना कुछ मास होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, उस पर फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू ma। तो इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रही है, मास पे लग रही है, और उसका एक्सेलेरेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके यहाँ से हम एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करेंगे कि दिस चार्ज पार्टिकल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया उसने, एक्सेलेरेट किया, जो इसका प्रिंसिपल था।
कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सेलरेट, और उसकी एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, a इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, इसकी इलेक्ट्रिक एक्सेलेरेशन आ चुकी है। ठीक है, सो ये एक बार दोबारा देखिए इसकी वीडियो को। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा है, एक्सेलेरेट करके D1 जो प्लेट है, डीज है, उसके सरफेस पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है बेटे कि ये जो डीज हैं, ठीक है, तो ये जो डीज हैं ये इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इनके ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो गैप है इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर। अब ये जो चार्ज पार्टिकल वो D1 के सरफेस पे पहुंच चुका है, अब आगे क्या होगा। ओके, नाउ एट द एंटर ऑफ D1, जब ये यहां से एक्सेलेरेट होके D1 के सरफेस में एंटर करता है तो क्या होगा, इट डज नॉट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट नहीं होगा। ठीक है, ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो मेटेलिक प्लेट है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा, सो इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो गैप है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ओनली एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डीज हैं इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करेगा, इसलिए इन डीज में जब चार्ज पार्टिकल की होलो डीज है इसमें जब मूव करेगा तो वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो मान के चलते हैं कि इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी पहले, जो v1 है। ठीक है, तो इसमें जब मेटेलिक प्लेट D1 में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब वो D1 में, ये जो D1 है इसकी पोलैरिटी क्या थी, नेगेटिव थी, और ये जो प्लेट थी दैट इज D2, इसकी पोलैरिटी क्या थी, पॉजिटिव थी। ठीक है, तो जब इसमें जो मूव करता है, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसकी अपवर्ड है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, मूव कर रहा है ऐसे सर्कुलर ट्रैक में, एक पैराबोलिक पाथ में मूव करता है, जो ऐसे मूव करेगा ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी वेलोसिटी की, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर जा रहा है। क्लियर, तो ये दोनों वेलोसिटी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, सो therefore due to the perpendicular magnetic field the ion will experience a magnetic Lorentz force, उस पर एक मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स एक्सर्ट करेगी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और वेलोसिटी और बी के बीच में ये जो एंगल है वो कितना है, वो है 90 डिग्री, तो वो आ जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 1 होता है। ठीक है, सो ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू वी बी, अब इस वीडियो में देखो क्या होगा इसमें। ओके, सो ये देख रहे हो कि जो चार्ज पार्टिकल है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी, और ऊपर को क्या है, इसकी डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू दी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हम स्टडी कर चुके हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन को है, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन को है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी वाई डायरेक्शन है, तो उस पे एक फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन को क्या है, वेलोसिटी, और वाई एक्सिस को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, देन अलोंग दी जेड एक्सिस जो है उस पे क्या एक्सर्ट होगी, एक लॉरेंट फोर्स लगेगी, जो हमने अभी डिस्कस किया, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, तो V एंड B, V मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, तो B क्या है, B इज ए वाई एक्सिस, तो ये जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन को लगेगी, जेड एक्सिस को, जेड एक्सिस किधर होगा, वो होगा इस सेंटर की तरफ, यानी कि इसको इसकी तरफ, सेंटर की तरफ, यहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट की थी। ठीक है, उधर एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स कितनी है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, जो हमने ये इक्वेशन नंबर 4 में डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में कैसे फोर्स एक्सर्ट होती है, इसमें V एंड P परपेंडिकुलर और उसके अंदर फोर्स एक्सर्ट हो रही है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो इसको किस ट्रैक में लेके जा रही है, वो इसको एक सर्कुलर ट्रैक में लेके जा रही है। क्लियर पॉइंट, तो ये घूम के जो चार्ज पार्टिकल है घूम के कहाँ चला जाएगा, वो घूम के चला जाएगा D1 के आउटर सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो था मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में था जब प्लेट पे था, तो घूम के अब कहाँ पे आ गया, ये इसके सरफेस पे आ चुका है, D1 के सरफेस पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है,
अब इसे डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो वो जो सर्को ट्रैक में मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा था, उसको सर्को ट्रैक में मूव कर रहा था। तो और फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही थी उसकी, वो हो रही थी QVB। ये जो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स है उस चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, यानी कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो सर्को ट्रैक में मूव कर रहा है। तो दिस FM जो है मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसकी, ठीक है। सो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर, this is the force, v is the m is the mass of the charge particle, v is the velocity inside the ds and r क्या है, radius of the circular path, ठीक है। अब जब चार्ज पार्टिकल बेटे यहां से घूम के सर्को ट्रैक में घूम के यहाँ पे D1 पे आया था, ये D1 थी जब नेगेटिव चार्ज था, और ये थी D2 जो कि पॉजिटिव थी, ठीक है। तो जितना टाइम उसे यहाँ पे यहाँ तक जाने के लिए लगा, क्लियर पॉइंट, जितना टाइम इसको यहाँ पे जाना तक के लिए लगा इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने, तब तक क्या होगा कि यहाँ पे जो हमने ऑसिलेटर लगाया हुआ था, ठीक है, वो इसकी पोलैरिटी वही रहने देगा, क्लियर। और जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, जब D1 के सरफेस के बाहर आ चुका बाहर जाने के लिए, तो क्या करेगा ये, क्योंकि इसका भी टाइम हो चुका है, जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल मूव करने के लिए लगेगा उतना टाइम ही इस ऑसिलेटर का होगा कि वो उतने टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, क्लियर। तो चेंज कर देगा तो ये जो D1 होगी ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये जो D2 है ये क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। जब D1 पॉजिटिव हो जाएगी और D2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और ये जो प्लेट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव तरफ होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो D1 जो है वो पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, और जो D2 है वो कौन सी प्लेट हो जाएगी, वो नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, वीडियो में देखिए ये कैसे होगा, ठीक है। देखा आपने कि ये जो प्लेट है वो चेंज होगी, पोलैरिटी इसकी चेंज होगी, ठीक है। जब पोलैरिटी चेंज हो रही है इसकी, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, आप देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रही है, यानी कि किधर जा रही है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है इसका, ठीक है। सो अब क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, पहले मैग्नेटिक फील्ड में था, अब किस में एंटर करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो उसकी फिर एक्सेलेरेशन होगी, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो अपना रेडियस जो है, अपनी वेलोसिटी जो है उसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा तो उसका जो रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप देखो इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अलोंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक्सेलरेट करके वो पहुंच गया D2 के सरफेस पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसने अपना जो सर्कल है वो बड़ा किया, उसने अपना ये जो रेडियस है इसको बड़ा किया, ठीक है। ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स द पॉजिटिव आयन गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स D2, ये D2 है, तो वो एक्सेलरेट कर रहा है किसकी तरफ, D2 की तरफ, एंड एंटर इनटू द D2 विद ग्रेटर स्पीड। अगर उसने यहाँ से मूव कर रहा था, जब D1 में एंटर किया था, अगर उसकी वेलोसिटी यहाँ पे V1 है और इसका रेडियस जो है वो R1 है, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, वो वेलोसिटी V2 होगी, और ये जो V2 है वो V1 से क्या होगा, वो ज्यादा होगा, भी एक्सेलेरेशन होगी उसकी, ठीक है। वो ग्रेटर स्पीड के साथ जो है वो D2 में एंटर करेगा, ठीक है। और जब वो D2 में एंटर करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसमें किसका इफेक्ट आ जाएगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा इसको, मैग्नेटिक फील्ड इसको एक सर्को ट्रैक में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, V1 थी, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, V2 हो चुकी है, ठीक है। सो जो D2 में मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे एक क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में, सेमी सर्कुलर पाथ में विद ए ग्रेटर स्पीड देन द D1, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी थी, V1 थी, और लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा अगेन D2 में घूम के यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो V2 होगी, ठीक है।
तो देखते हैं वीडियो में, जब वो घूम के आता है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका जो सर्कल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। देखिए, अब वो जब घूम के आता है तो अगेन उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और उसका जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो रेडियस जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जब जितनी जितनी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी उतना ही उसका जो रेडियस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो सेमी सर्कल विल कंप्लीटेड इन सेम टाइम एज इन D1। जितना टाइम उसे लगा था D1 में सेमी सर्कल कंप्लीट करने में, जिसका रेडियस R1 था और वेलोसिटी V1 था, टाइम उसका उतना ही लगेगा। ओके, सो आइम विल इंक्रीज इट्स रेडियस, वो अपने रेडियस को इंक्रीज करेगा। ओके, एंड अराइव्ड इन ए गैप बिटवीन द डीज, और डीज के बीच में गैप में अगेन पहुंच जाएगा। एंड द प्लेटी ऑफ द डी विल अगेन चेंज हो जाएगी। जब वो यहाँ पे सरफेस पे पहुंचता है, आप देखिए ये रेडियस आ गया, R इज इक्वल टू एम, वो रेडियस किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ऐसे चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचता है तो वो क्या होगा, अगेन एंड अगेन उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, देख रहे हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमता घूमता अपना रेडियस और वेलोसिटी को इंक्रीज करता हुआ इस विंडो से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो ये मेनली इसका जो कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी जो है स्पीड को इंक्रीज करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और बार बार जब वो इस सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, और जब वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो गेन कर जाएगा चार्ज पार्टिकल, तो वो चार्ज पार्टिकल उस विंडो के थ्रू जो है वो सरफेस से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो उसको जो टाइम लगता है वो टाइम कितना लगता है, वो T इज इक्वल टू 2πm/QB का टाइम लगता है। तो इस टाइम में आप देख रहे हो कि टाइम इज ओनली डिपेंड्स अपॉन दी मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे जो है सर्कुलर ट्रैक में चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलेट करेगा, सर्कुल हो रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और गैप में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब इसकी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी वो इस विंडो से बाहर चला जाएगा, और विंडो से जब बाहर चला जाएगा तो वो किसी इलेक्ट्रोड से होता हुआ जब किसी न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेगा तो उस न्यूक्लियस को क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा। ठीक है जी, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो इस पे जो लॉरेंट फोर्स लग रही थी, ठीक है, तो वो लॉरेंट फोर्स उसे क्या प्रोवाइड करवा रही थी, उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करवा रही थी। इट मीन जो लॉरेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स थी, Fm इज इक्वल टू QVB जो प्रीवियस हमने डिस्कस की, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, Fc इज इक्वल टू mv²/r। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और यहाँ से एक V और एक V कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से R को हम जब इधर ले जाएंगे तो QV नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगी हमारे पास R की वैल्यू, R इज इक्वल टू mv/vq। तो यहाँ पे क्या है कि मास कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल का मास जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्योंकि जो हम यूज कर रहे हैं तो उसका जो चार्ज है, जो मैग्नेट यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो क्यों क्या है उसका चार्ज भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चेंज क्या होगा, वेलोसिटी, यानी कि जो रेडियस है दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन दी किस पे, वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका रेडियस भी इंक्रीज होगा। देयरफॉर आप देख रहे थे वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उसका वेलोसिटी को इंक्रीज करता था। पहले वेलोसिटी थी V1, फिर वेलोसिटी हुई V2, थर्ड सर्कल में V3, फोर्थ में V4, ऐसे ऐसे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर बार। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके रेडियस को इंक्रीज करता है, R1, R2 एंड R3। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और वेलोसिटी के साथ क्या चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा, क्योंकि टाइम्स कांस्टेंट है। जो ऑसिलेटर हम यूज कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो क्या करेगा, वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। ठीक है, तो जो डीज थी तो क्या होगा कि वो जितना टाइम जो सेट किया हुआ है वो चार्ज पार्टिकल को क्या करना होगा कि उतने टाइम में इन गैप के बीच में आना पड़ेगा उसको। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है, और उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 5 से 6 हो जाती है,
तो अगर वो सेम सर्कल में रहता है तो वो जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगा दूसरे ट्रैक में, ठीक है। इसलिए उसे सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचना है। 5 सेकंड के बाद उसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 5 सेकंड लगते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसे फिर यहाँ से 5 सेकंड में ही पहुंचना होगा। तो इसलिए वो अपने सर्कल को क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है, क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी है, उसने 5 सेकंड स्पेंड करने हैं, इसलिए उसने अपने रेडियस को इंक्रीज किया। फिर यहाँ पे 5 से 6 होगी उसकी वेलोसिटी, उसने और रेडियस इंक्रीज कर, जो जो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी उसका रेडियस बढ़ता रहेगा। क्योंकि टाइम जो है वो वेलोसिटी पे और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। अब वो टाइम कितना होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो टाइम जो है वो कितना होगा, ठीक है। देखो कि टाइम जो होता है जब उसने हाफ सर्कल जो है कंप्लीट किया, ये जो डीज थी, ठीक है, उसने जो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हाफ सेमी सर्कल जो कंप्लीट किया, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया। टोटल सर्कल होता तो 2 पाई आर होना था, ठीक है, लेकिन हाफ सर्कल में कितना हुआ उसका, पाई आर हुआ। वो कितनी स्पीड है उसकी कॉमन मान के चलते हैं कि v स्पीड के साथ यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। सो फ्रॉम क्वेश्चन जो 6 है उसमें हमने आर की वैल्यू फाइंड की है, तो वो आर की वैल्यू जो है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर कितना है, एम वी अपॉन वी क्यू, और यहाँ पे हम जो आर की वैल्यू एम वी अपॉन वी क्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो टाइम आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, पाई एम अपॉन वी क्यू। देख रहे हो आपकी जो टाइम है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो टाइम भी क्या होगा, टाइम इज कांस्टेंट। तो उस चार्ज पार्टिकल को अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो उतने टाइम में यहाँ पे पहुंचना ही होगा। अगर वो अपने सर्कल का रेडियस चेंज नहीं करता है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। अगर जल्दी पहुंच जाएगा तो सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशंस में, ठीक है। फिलहाल आपने ये देखना है कि उसको यहाँ पे प्रॉपर टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। स्पीड ज्यादा है, टाइम कम है, इसलिए उसने टाइम को कंज्यूम करना है। टाइम को कंज्यूम करने के लिए वो अपने रेडियस को क्या कर लेगा, बड़ा कर लेगा। ओके, सो E constant because all the component are constant. So time is independent of both speed and radius. Time speed and radius पे depend नहीं करता है। So इसके बाद कि मान लेते हैं कि जब वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा था चार्ज पार्टिकल, तो ऐसे विंडो से बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या है कि उसका जो मैक्सिमम सर्कल जो उसने अटेन किया उसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, आर नोट है, और जब ये लास्ट सर्कल कंप्लीट कर रहा था उस पर वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं कितनी है, वी नॉट है। मैक्सिमम रेडियस कितना आ गया, आर नॉट, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई उसकी, वी नॉट आ गई, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन जो हम प्रीवियस आर की वैल्यू फाइंड की थी एम वी अपॉन वी क्यू, तो आर नॉट कितना हो जाएगा, एम वी नॉट अपॉन वी क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वी नॉट कितना बन जाएगा, वी नॉट, ये बी क्यू इधर चला जाएगा, बी क्यू सॉरी यहाँ पे आएगा आर नॉट, बी क्यू आर नॉट, एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे आएगा आर नॉट, बी क्यू ये बनेगा वी नॉट इज इक्वल टू बी क्यू आर नॉट डिवाइडेड बाय एम, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी के साथ वो चार्ज पार्टिकल जो है बाहर चला जाएगा विंडो से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर। तो वी की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी क्यू आर नॉट अपॉन एम। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग ये हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाई 2 दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी के साथ वो चार्ज पार्टिकल जितनी उसकी मैक्सिमम एनर्जी के साथ वो उस विंडो से बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब टाइम फॉर ए वन सर्कल के लिए टाइम कितना लगेगा, से वो हाफ के लिए कितना लग रहा था, टी लग रहा है, टाइम तो रिमेन्स कांस्टेंट है। अगर पहले हाफ में टी है, स्मॉल टी है, तो दूसरे हाफ में भी कितना होगा, टी होगा। तो टोटल सर्कल में कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। और टी की वैल्यू हमने प्रीवियस फाइंड की थी, टी इज इक्वल टू पाई एम बाई बी क्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा टी इज इक्वल टू पाई एम अपॉन बी क्यू, ठीक है। तो टाइम का रिवर्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू बी क्यू टू पाई एम, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा साइक्लोट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंडर जो है वो वर्क करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसे एक्सेलेरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। और इसमें टाइम जो है, जो ऑसिलेटर है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, D1 को पॉजिटिव, D2 को नेगेटिव, फिर D1 को नेगेटिव, D2 को पॉजिटिव। सो ऐसे पोलैरिटी चेंज करता है जिसके कारण उसकी एक्सेलेरेशन जो है वो इंक्रीज होती है। सो तो होप करता हूँ बेटे कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। सो
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस और इसके यूजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।